नई दिल्ली, 17 फरवरी 2025। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS के 24वें संस्करण का आयोजन 5 से 7 मार्च 2025 को नई दिल्ली में किया जाएगा। एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला WSDS सतत विकास और जलवायु समाधान को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रमुख वैश्विक मंच है। सतत विकास और पर्यावरण पर ग्लोबल साउथ में आयोजित एकमात्र स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के रूप में WSDS 2025 सतत विकास और जलवायु समाधान को गति देने के लिए साझेदारियां थीम पर केंद्रित होगा। यह वैश्विक जलवायु चुनौतियों और सतत विकास लक्ष्यों SDGs को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करेगा। चूंकि दुनिया सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की राह से भटक रही है और उत्सर्जन को कम करने की तात्कालिक आवश्यकता है, इसलिए यह शिखर सम्मेलन कार्रवाई को गति देने में साझेदारियों की भूमिका पर केंद्रित होगा। शिखर सम्मेलन के उद्घाटन संबोधन की अपेक्षा भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र यादव द्वारा की जा रही है। Privilege of hosting one of the major events on the global calendar around the key issues of sustainability and climate change. And so in the international system, in the global south, as the DG mentioned, we are a pioneer and remain a pioneer, and this occasion is an occasion for considerable exchange of thoughts and ideas. And as all of you know, that at the end of the day, it is ideas and thoughts which drive action for good or not so good results. So this is a very important event. In terms of the global context, SDGs were the big thing. And fortunately, mankind is seeing progress there. Maybe some countries far better than others. And climate change is an issue of survival for mankind. And the side that what India has achieved in terms of responsible climate leadership is far more than I had expected and is really quite a role model. So this is one area where successes have been beyond expectations, and I think some of you need to get it across to your readers and viewers that this is one area where whatever we have done we could legitimately be proud of. So in terms of increasing our climate ambition under the leadership of Prime Minister Modi, we have been ahead of the curve. Dr. Vibha Dhawan, Director General TERI, the Energy and Resources Institute. तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है 1974 का है, तो हमारे 51 साल पुराना इंस्टीट्यूट है और हम लोग को टाटा ने एस्टैब्लिश किया था, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने, ये देखते हुए कि भारत को आगे बढ़ने के लिए एक जो मुश्किल है वो है कि एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे पास फॉसिल फ्यूल बहुत कम है। तो हम 1974 से रिन्यूएबल पे काम कर रहे हैं और फिर हमने धीरे धीरे देखा कि सिर्फ रिन्यूएबल नहीं है, हमको और चीज़ों में भी काम करना है। फूड सिक्योरिटी है, एनवायरनमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, क्लाइमेट चेंज है। तो ऐसे करते हुए हम और फील्ड्स में भी गए, तो इसलिए हमने अब तक को एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के नाम से हम जाने जाते हैं। अब हम लोग ने बहुत कुछ देखा कि सिर्फ रिसर्च पूरी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। अगर आपको लोगों को तक पहुंचना है तो आपको रिसर्च के साथ साथ ये भी करना होगा कि उन तक टेक्नोलॉजी लेके जाएं। आपको देखना होगा कि उस टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है अडॉप्ट करने में, और उसी तरह से कहीं पे सरकार के साथ भी मिलके काम करना है कि पॉलिसी को कैसे हम इम्प्लीमेंटेबल हो, जो हम कर रहे हैं वो सोल्यूशन सरकार के लिए भी तो हो कि वो कर सकें। तो इसलिए हम पॉलिसी वगैरह में भी गए। और दूसरा चीज, और जो एक तरह से मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होता है लोगों की परसेप्शन बदलना। क्योंकि आप लोग जो कुछ बोलते हैं लोगों को लगता है कि, और ठीक लगता है क्योंकि आप ठीक मैसेज लेके जाते हैं, तो उनको लगता है कि अगर ये चीज आ रही है, अगर क्लाइमेट चेंज, क्योंकि देखिए आप किसी चीज को भी कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो
वो सबसे पहले हो क्यों रहा है। अब नॉर्मली जब भी कहीं आप बात करते हैं वो बोलते हैं कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कहीं पे हम भी गलत कर रहे हैं। मेरी अपनी कंजम्पशन, मैं कितनी बड़ी गाड़ी चला रही हूँ, मैं कितने कपड़े खरीद रही हूँ, उन सब का भी तो इम्पेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज पे। तो ये सब करते हुए हमको ये रियलाइज करना है कि हर सिटीजन इस प्लैनेट पे कंट्रीब्यूट कर रहा है क्लाइमेट चेंज की तरफ, और हर सिटीजन इम्पेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज से। अब इम्पेक्ट हर जगह अलग अलग होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे फ्लड आया, और अब वो क्लाउड बस्ट इतना कॉमन हो गया है, बहुत फ्लड्स आते हैं, अदरवाइज ऑल्सो कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, फ्लैश फ्लड आ गया, तो कुछ हमारे भाई बंधु अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उसमें खो देते हैं, और उनकी 2 जनरेशन्स को रिकवर होने में लग जाता है। लेकिन वही अगर किसी और देश में जहाँ पे उनके पास पैसे की कमी नहीं है, फ्लड आ गया, घर टूट गया, जल गया, तो उनका 1% 2% टोटल इनकम का जाएगा, वो दूसरा घर बना लेंगे, उनकी इंश्योरेंस होगी। तो ये सब देखते हुए इम्पैक्ट तभी हम बोलते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री थे जिन्होंने कुछ नहीं किया प्रैक्टिकली क्लाइमेट चेंज की तरफ, लेकिन उनके ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। लेकिन हम कुछ नहीं किया नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो भी, अगर आप फायरवुड जलाते हैं तो उसमें भी हम क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं। तो ये सब देखते हुए हमको अब पूरा का पूरा सोल्यूशन देना है। जब हम एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं तो हम ये भी बोलते हैं कि इट हैज टू बी इंक्लूसिव। मेरे को, जो मेरे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको भी क्लीन एनर्जी देनी है। 65% प्रोडक्शन इंडिया में एसएमई से आती है। तो अगर हमने उनको ग्रीन नहीं किया, उनको अच्छी टेक्नोलॉजीज नहीं दी, तो इंडिया ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकेगा। तो इसलिए हमको अपने ही सॉल्यूशंस भी ढूंढने हैं। हमको देखना है कि हमारा, क्योंकि इतना डाइवर्स कंट्री है, जैसा मैंने कहा कि एक इस कमरे के साइज में भी इंडस्ट्री है और एकदम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज भी हैं। तो हमको सबके लिए सोल्यूशन ढूंढना है। हमको रूरल किचन के लिए भी ढूंढना है, जो बहुत अच्छे से ढूंढा गया है। द कुकिंग, क्लीन कुकिंग ऑप्शंस जो हमने लोगों को दी हैं, तो वहाँ से लेके एग्रीकल्चर में क्या करें, कैसे एग्रीकल्चर को क्लीन करें, वहाँ भी आपके पास 2 मुश्किल है। एक है लोग बढ़ रहे हैं, हमको खाना हर एक को देना है, और दूसरी तरफ है जीएचजी एमिशंस, एक्सेसिव यूज फर्टिलाइजर वगैरह का करके वो बढ़ रहा है। तो हमको दोनों को कैसे मैच करें कि फूड प्रोडक्शन भी बढ़े लेकिन ग्रीन टेक्नोलॉजी से बढ़े। थैंक यू।